बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट करने के बाद, चैप्टर नंबर 9 और 10 कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 का नाम क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है। एग्जाम के लिए सिर्फ 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर में से सिर्फ एक एमसीक्यूज और एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, तो हम लोग सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के हद तक इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसकी एक्सरसाइज हम लोगों ने करनी है 11.1। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने 2 चीजें और पढ़नी है, 3 चीजें बल्कि। एक तो हमने पढ़ना है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं, मतलब टोटल 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन और इनके इनवर्स, कोसेकेंट एक्स, सेकेंट एक्स और टेन एक्स। ठीक है, टोटल 6 फंक्शन होते हैं, इनकी हम लोगों ने डोमेन और रेंज पढ़नी है। इसमें से एक एमसीक्यूज आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है कि पीरियड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को समझना है। उसके बाद जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इनके पीरियड क्या होते हैं, ये हम लोगों ने याद करके फिर हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 11.1। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप लोगों ने डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की याद करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 11.1 है, उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा एमसीक्यूज में के लिए मैं आप लोगों को एक डेफिनेशन करवाता हूं पीरियड की। इसके अलावा मैं आप लोगों को डोमेन और रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये समझाता हूं। तो ये आइए अब स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हमने पढ़नी है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो टोटल 6 फंक्शन होते हैं, तो हम लोग ने इसका मतलब डब्बे बना लेने हैं। यहाँ पे लिखने हैं फंक्शंस, यहाँ पे क्या लिखने हैं फंक्शंस, यहाँ पे लिखने हैं डोमेन और यहाँ पे क्या लिखनी है रेंज। सबसे पहले तो हमें पता ये होना चाहिए कि डोमेन होती क्या है। डोमेन क्या होती है? ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, मतलब ऐसी वैल्यूज जिस पे फंक्शन डिफाइन हो जाए। डिफाइन क्या हो जाए कि वहां पे कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, मतलब 1 2 3 पॉजिटिव या नेगेटिव में वैल्यू आ जाए। ठीक है, इन्फिनिटी ना आए तो उसको क्या कहते हैं, ये इसकी डोमेन है और ये फंक्शन इस पे डिफाइन हो रहा है। दूसरी आप लोगों को मैं ये मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जूसर मशीन है, हम लोग जूस बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, चीनी दरकार होती है, इसी तरह दूध मिला लो। ठीक है, हम लोग जूस बनाते हैं, किसी भी चीज का जूस मिलाते हैं। अगर जो चीजें हम लोग इकट्ठी करके उस मशीन के अंदर डालते हैं और जब ये जूस बन जाता है तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, किस्म की आउटपुट आ जाती है। ठीक है, तो मतलब इनपुट क्या, इनपुट आप लोगों को पता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पंखा है, उसका हम लोग हमारे पास स्विच लगाते हैं, तो हम जब बटन लगाते हैं तो वो चलना शुरू हो जाता है हमारे पास। वो जब चलना शुरू हो जाता है तो हमारे पास आउटपुट आ जाती है। तो ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज जो होती हैं, मतलब उनको क्या कहते हैं, रेंज डोमेन कहते हैं। और हमारे पास जो आउटपुट आती है उसको क्या कहते हैं, हम लोग उसकी रेंज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शंस डोमेन एंड रेंज। डोमेन को हम लिखते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज को हम लिखते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 6 फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास sin x, यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू sin x। दूसरा हमारे पास है यहाँ पे y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं cos x। थर्ड हमारे पास है y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं tan x और यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू ये cot x। और फिफ्थ हमारे पास होगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये चौथा, ये पांचवा हमारे पास है y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं सेकेंट x। और छठा हमारे पास है y इज इक्वल टू कोसेकेंट x। इनकी हम लोगों ने लिखनी है डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होती है, अगर इस फंक्शन में एंगल की जगह पे हम कोई भी वैल्यू पुट करें
तो साइन या कॉस में x की जगह पे मतलब 0 पुट करें, 30 पुट करें, 45 पुट करें, 60 पुट करें, 90 पुट करें, तो ये फंक्शन डिफाइन होगा, इसका जवाब इंफिनिटी नहीं आएगा। तो हम लोग कहते हैं इसकी जो डोमेन है तमाम रियल नंबर होंगे, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक तमाम नंबर शामिल होंगे। इसी तरह cos x की डोमेन भी यही होगी, माइनस इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक, ठीक है। अब हम लिखते हैं इनकी रेंज। रेंज क्या आएगी इसकी, मैक्सिमम जो इस फंक्शन की जो रेंज आएगी वो मतलब 1 होगी या मिनिमम कितनी होगी, -1, मतलब मैक्सिमम जो 1 हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है, -1। इसकी cos x की भी यही होगी, -1 या तो इक्वल टू 1 होगी या लेस देन इक्वल टू 1 होगी, या इसी तरह मिनिमम कितनी होगी, -1 होगी। ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि sin 0 से लेकर sin 90 तक जो हम लोगों ने टेबल बनाया था उसमें वैल्यू sin 0 0 आई थी, sin 31/2 आया था। मतलब या तो मैक्सिमम अगर उसको हम लोग मजीद सिंपलीफाई करें या तो 1 आएगी या 1 से कम आएगी, ठीक है, या -1 तक आएगी। उसके अलावा y है 10x। 10x की हम लोगों ने लिखनी है डोमेन। इसकी डोमेन में तमाम रियल नंबर शामिल होंगे माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, लेकिन कुछ ऐसे एंगल भी हैं जो इसमें शामिल नहीं होंगे इसकी डोमेन में, क्योंकि ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है उन एंगल पे। तो अगर हम लिख लें यहाँ पे है 10x को लिख सकते हैं sin x ओवर cos x, sin x ओवर cos x। तो cos x अगर किस फंक्शन पे 0 होता है, cos x इज इक्वल टू 0 होता है या तो होता है 90 पे या 3π/2 पे या 5π/2 पे, इस पे क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। ये देखें sin 90 अगर हम लोग x की जगह पे लिखें 90 तो sin 90 1 cos 90 क्या हो जाएगा, 0, 1/0। ये देखें 10x इज इक्वल टू साइन, अगर हम लोग पहला एंगल पुट कर लें π/2 cos π/2 तो ये हो जाएगा 1/0। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो ऑड मल्टीपल वैल्यू हैं उस पे फंक्शन 10 का फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो इसकी डोमेन में तमाम रियल नंबर शामिल होंगे माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, लेकिन इसमें जी स्टूडेंट, तो इस पे ये देखें 8 मल्टीपल जो एंगल है इस पे ये 10 का फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इसकी जो डोमेन होगी वो माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक तमाम रियल नंबर शामिल होंगे, लेकिन इसमें जो एंगल 2n + 1π/2 मतलब n की जगह पे यहाँ पे n बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर को। इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये वाले इसकी डोमेन में शामिल नहीं होंगे क्योंकि इन एंगल पे ऑड मल्टीपल एंगल पे ये फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो इसकी जो हमारे पास रेंज होगी मतलब आउटपुट होगी वो होगी माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, और ये हो जाएगी माइनस इंफिनिटी लेस देन, इस तरीके से इसको लिख लेंगे। इक्वल टू नहीं लिखेंगे क्योंकि आउटपुट हमारे पास जो y फंक्शन की आएगी वो लेस देन इंफिनिटी होगी या ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी होगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है y इज इक्वल टू cot x। cot x की डोमेन माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक होगी, लेकिन इसमें कुछ ऐसे एंगल भी होंगे जिन पे ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो जिस तरह हमारे पास है यहाँ पे cot x को लिख सकते हैं cos x ओवर sin x। तो sin x का फंक्शन किस एंगल पे 0 होता है, या तो 0 पे 0 होता है या पाई पे या 2π पे या 3π पे या 4π पे, इसी तरह इंफिनिटी तक चला जाएगा। क्योंकि ये देखें cot x अगर हम लोग पहला एंगल ले लें 0, cos 0 ओवर sin 0, तो cos 0 क्या हो जाता है 1 sin 0 0 1/0 क्या हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अब देख लें 0π 2π 3π, इसको हम लोग लिख सकते हैं nπ। क्या लिख सकते हैं, nπ। मतलब n की जगह पे यहाँ पे n इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है,
इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 सो 1 पॉजिटिव पुट करें या नेगेटिव पुट करें, साइन का फंक्शन पाई पे किसके बराबर होता है, 0 के। तो हम कह सकते हैं कि cot x की जो डोमेन है वो -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक है, लेकिन इसमें ये वाला एंगल शामिल नहीं होगा n पाई, और यहाँ पे n बिलोंग्स कर रहा है किसको, इंटीजर को, ठीक है। तो हमारे पास जो इसकी डोमेन आ जाएगी वो आ जाएगी -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक, लेकिन इसमें n पाई वाला एंगल शामिल नहीं होगा क्योंकि इस पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जो रेंज आ जाएगी, tan और cot की रेंज सेम होती है, वो होती है -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक। इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, < या -इंफिनिटी के इक्वल। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ फंक्शन है secant x। secant x की रेंज क्या होती है, तो secant x की जो रेंज होती है हमारे पास वो होती है -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक, लेकिन इसमें कुछ ऐसे एंगल भी होते हैं जो शामिल इसमें नहीं होते। तो secant x को लिख सकते हैं secant x को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos x। अब देख लें cos x का फंक्शन किसके 0 इक्वल होता है, 8 मल्टीपल पे होता है, मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो इसमें इसकी डोमेन में तमाम रियल नंबर शामिल होंगे, लेकिन 8 मल्टीपल वाले ये वाले शामिल नहीं होंगे, ये वाले। तो हम लिखते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2, यहाँ पे n बिलोंग्स कर है किसको, इंटीजर को। उसके बाद हमारे पास 6 फंक्शन है कोसिकेंट x। कोसिकेंट x में की डोमेन में तमाम रियल नंबर शामिल होंगे, लेकिन इसमें कोसिकेंट x को लिख सकते हैं 1/cos x, बल्कि 1/sin x। अब sin x का फंक्शन किस पे 0 होता है, यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं, n पाई एंगल पे क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि n पाई पे ये कोसिकेंट x अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी हमारे पास वो होगी -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी, लेकिन इसमें ये वाला एंगल शामिल नहीं होगा n पाई, क्योंकि n बिलोंग्स कर यहाँ पे इंटीजर को। अब हम लिखते हैं इसकी रेंज क्या होगी, इसकी लेस देन या इक्वल टू -1 होगी, या ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होगी, +1 होगी, ठीक है। इसी तरह ये भी होगी लेस देन इक्वल टू -1 या ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या हो जाएगी, +1। यहाँ पे देख लें जिस तरह ये होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे +1 होता है, यहाँ पे -1 होता है। तो 0 को छोड़ के इस तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे, इस y मतलब हमारे पास जो फंक्शन है इसकी आउटपुट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 1 या लेस देन या इक्वल टू क्या होगी, -1। तो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया इसकी डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आप लोगों ने याद करनी है। और यही वाला इसी में से पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज एक बन सकता है, ठीक है। अब हम करते हैं पीरियड क्या होता है, और इसके अलावा तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड क्या होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, हमारे पास टोटल 6 फंक्शन होते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ना है कि इनके पीरियड क्या होते हैं। तो tan और cot x का फंक्शन जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इनका पीरियड होता है पाई। बाकी जो 4 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं sin, cos और कोसिकेंट और secant x का जो पीरियड होता है कितना होता है, 2 पाई। ये आप लोगों ने याद करना है कि sin x, कोसिकेंट x, cos x और secant x, इन सब फंक्शन के जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई होता है। ये हम लोगों ने एक्सरसाइज करनी है 11.1। ये आप लोगों ने याद करना है कि sin, कोसिकेंट x, cos x या secant x का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई। इसके अलावा tan x और cot x का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, पाई होता है, ठीक है। कितना होता है, पाई होता है। तो ये आप लोगों ने याद करना है कि sin x, कोसिकेंट x, cos x और secant x, tan x और cot x इनका पीरियड क्या होता है, 2 पाई। tan या cot की बात आ जाए तो उसका पीरियड कितना होता है, पाई होता है, ठीक है। पीरियड क्या होता है, असल में पीरियड एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है। जब हम किसी फंक्शन के साथ उसका पीरियड ऐड करते हैं तो उस फंक्शन में और पीरियड ऐड करने से उसमें जो वो वैल्यूज हो मतलब फंक्शन की वैल्यूज होती है वो आपस में इक्वल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है sin 30,
30, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 के इक्वल होती है। तो पीरियड का जो फार्मूला होता है, फार्मूला पीरियड का फार्मूला क्या होता है, f of x इज इक्वल टू f x प्लस p। मतलब इस एंगल के साथ अगर उसका पीरियड ऐड कर दें तो फंक्शन की वैल्यू और पीरियड ऐड करने से जो वैल्यू आएगी वो आपस में बराबर आएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे था f of x sin 30, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, f से मतलब फंक्शन, साइन का फंक्शन है भाई, एंगल कितना है 30। और अब आप लोगों ने याद करना है कि साइन x का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, यहाँ पे मैंने बताया 2 पाई होता है भाई, तो 2 पाई यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब देख ले साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब यहाँ पे अगर हम लोग फार्मूला इसका ओपन कर दें, मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 sin 30 की वैल्यू 1/2 cos 2 पाई 1 के बराबर, cos 30 की होती है 3√2 और sin 2 पाई की क्या होती है 0। तो ये 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा 0, तो 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। तो अब देखें जब हमने फंक्शन के साथ उसको उस फंक्शन का पीरियड ऐड किया तो ये दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, बराबर आ गई। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि अगर हम किसी फंक्शन के साथ तो उसका समालेस पॉजिटिव नंबर मतलब पीरियड ऐड कर दें तो उस फंक्शन की और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को करवाऊंगा इसकी एक्सरसाइज 11.1। लेकिन याद आप लोगों ने सिर्फ ये करना है उस एक्सरसाइज के लिए कि हमने क्या करना है कि इनके पीरियड याद करने हैं। तो पीरियड तो आसान है, साइन का टेन और कॉट का पीरियड पाई होता है, बाकी जितने भी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनका पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है। उनको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को समझाऊंगा।